दोस्तों, मैं आपका दोस्त अशोक अपने YouTube चैनल अशोक का हिंदुस्तानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं NCERT RBSE क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर 2 नेशनल मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। बिना कोई देरी किए पढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, आप पढ़ो उससे पहले। एपराथाइड is a political system that separates people according to their race। एपराथाइट एक शब्द है। ये एपराथाइट है क्या? ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है, राजनीतिक सिस्टम है जो कि सेपरेट्स अलग करता है। किन को अलग करता है? पीपल लोगों को, अकॉर्डिंग टू देयर रेस उनके रंग के आधार पर। यानी एपराथाइट क्या है? एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि लोगों को उनके रंग के आधार पर अलग करता है, उसे एपराथाइड कहते हैं। कैन यू से विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। कैन यू से, क्या आप कह सकते हो? विच ऑफ द 3 कंट्रीज, वो कौन सी 3 कंट्रीज है, देश है, नेम्ड बिलो जिनके नाम नीचे दिए गए हैं, हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली, यहाँ पर राजनीतिक जो सिस्टम है वो अभी भी स्थापित हुआ है। उनमें है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। और हम इसमें पढ़ रहे हैं साउथ अफ्रीका के बारे में। तो हैव यू हियर्ड ऑफ नेशनल मंडेला? क्या आपने कभी नेशनल मंडेला के बारे में सुना है? हियर यानी सुनना, हियर्ड यानी सुना है। क्या आपने कभी नेशनल मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। मंडेला और उसकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी उनकी पार्टी का नाम है, शॉर्ट में कहते हैं जिसको ANC, और पार्टी का नाम है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। मंडेला और उसकी पार्टी और उनकी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट यानी बिताया ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट एपराथाइड। मंडेला ने और उसकी पार्टी ने अपना जीवन है वो उस संघर्ष में, लड़ाई में बिताया जो किसके खिलाफ थी? एपराथाइड के खिलाफ थी। अगेंस्ट यानी खिलाफ थी, यानी रंग भेद के खिलाफ है थी। इनके कहने का मतलब है कि नेशनल मंडेला ने और उनकी पार्टी ने, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने, अपना जीवन है वो रंग भेद के खिलाफ लड़ते हुए बिताया। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन। और मंडेला ने अपना जो लगभग 30 साल है जिंदगी के वो जेल में बिताए। प्रिजन यानी जेल, 30 years 30 साल, स्पेंड यानी बिताए। फाइनली अंतिम रूप से डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। और फाइनली है वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन है, यानी जो संवैधानिक रूप से जो चुनाव है वो साउथ अफ्रीका में हुए। और वो कब हुए? 1994 में। एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। और मंडेला है वो बिकम यानी बने, क्या बने? फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, पहले जो ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे किसके? न्यू नेशन, नए देश के। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी। और ये जो यहाँ लिया गया है, जो उद्धरण है वो उनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? जो व्यक्ति स्वयं अपनी जीवनी लिखता है उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये अपने को याद रखना है ज़रूर कि नेशनल मंडेला की ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन, द इनॉग्रेशन। मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन। मंडेला है वो एक हिस्टोरिक ओकेजन में, ऐतिहासिक अवसर पर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द इनॉग्रेशन। वो एक जो ओकेजन है वो किसका है? इनॉग्रेशन का है, यानी शपथ ग्रहण समारोह का है। कैन यू गैस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या आपको आइडिया है कि वो कौन सा ओकेजन था? चेक योर गैस विद
दिस न्यूज़ आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10th मई 1994। चेक योर गैस, यानी आप अंदाज़ा लगाओ। दिस न्यूज़ आइटम, इस न्यूज़ आइटम को पढ़ करके, ये एक BBC न्यूज़ चैनल है, सॉरी न्यूज़ है, और इसमें एक आर्टिकल छपा था। वो कब छपा था? 10 मई 1994 को। तो इस आर्टिकल को पढ़ते हैं अपन। आर्टिकल यानी अखबार की कटिंग है, उसको पढ़ते हैं। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। न्यूज़ की हेडिंग में लिखा है कि मंडेला है वो बने हैं, क्या बने हैं? साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं। आगे क्या लिखता है न्यूज़पेपर में कि नेशनल मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल। कि नेशनल मंडेला है वो बने हैं साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल, यानी 300 साल से भी ज़्यादा वाइट रूल यानी गोरे लोगों के शासन के बाद, 300 साल के गोरे लोगों के शासन के बाद नेशनल मंडेला पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसको शॉर्ट में कहते हैं ANC, पार्टी वॉन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑन साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। जो मिस्टर मंडेलाज है और उनकी पार्टी है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने जीती, यानी 400 सीटों में से 252 सीटें जीती। किस में? फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन में, पहले जो लोकतांत्रिक चुनाव हुए उनमें, जो कि साउथ अफ्रीका हिस्ट्री यानी साउथ अफ्रीका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे, अटेंडेड बाई politicians, dignitaries from more than 140 countries around the world। जो इनॉग्रेशन है, सिरोमनी है, वो कहाँ हुआ? यूनियन बिल्डिंग के एम्फी थिएटर में हुआ है, यानी यूनियन बिल्डिंग है और उसके अंदर एम्फी थिएटर है। कहाँ है ये प्रिटोरिया के अंदर है, वहाँ ये सिरोमनी हुई है। अटेंडेड बाई पॉलिटिशियन एंड डिग्निटरीज, यहाँ पर बहुत से राजनीतिक नेता और महत्वपूर्ण लोग जो 140 से ज़्यादा देशों से आए हैं। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेशनल मंडेलाज इन हिज एड्रेस। कि नेवर नेवर, कभी नहीं, दिस ब्यूटीफुल लैंड, ये जो सुंदर धरती है वो एक्सपीरियंस, अनुभव करेगी। किसका अनुभव? ये किसका अनुभव कभी नहीं करेगी? ऑपरेशन का, यानी दबाव का। किसका दबाव? वन बाय अनदर, यानी एक दूसरे को जब दबाया जाता था वैसा अनुभव ये अब कभी नहीं करेगी। ये बात किसने कही? ये कही नेशनल मंडेला ने इन हिज एड्रेस, अपने स्पीच में, अपने भाषण में। तो नेशनल मंडेला ने अपने स्पीच या भाषण में क्या कहा कि ये जो धरती, ये जो सुंदर धरती है, वो एक दूसरे पर जो दबाने का अनुभव था वो कभी नहीं करेगी। जुबिलियंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया फ्लोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, वाइट्स एंड कलर्स सेलिब्रेटिंग टुगेदर। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस संग एंड डांस विद जॉय। जो जुबिलेंट सीन है, वो जो बहुत सुंदर सीन है, स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया की गलियों में, फ्लोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, यहाँ पर ब्लैक, वाइट और कलर्ड, यानी सभी प्रकार के लोग, चाहे वो ब्लैक हो, वाइट हो या रंग बिरंगे हो, टुगेदर, एक साथ 1 लाख से ज़्यादा साउथ अफ्रीका के मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, आदमी हो चाहे औरत हो या बच्चे हो, वो एक साथ संग गा रहे थे एंड डांस विद जॉय, खुशी से नाच रहे थे। यहाँ इस लेसन की
शुरुआत होती है दोस्तों। 10th मई, डाउन ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई का दिन है, वो क्लियर साफ था, ब्राइट चमकीला था, डाउन यानी निकला था। तो फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली बिजाइज्ड बाई dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. For the past few days, पिछले कुछ दिनों से, I had been pleasantly, मैं खुशी से बिजाइड घिरा हुआ था। किन से घिरा हुआ था? डिग्नेटरीज, महत्वपूर्ण लोग हैं, एंड वर्ल्ड लीडर्स, जो विश्व के नेता हैं, उनसे, यानी पिछले कुछ दिनों से मैं जो विश्व के नेता हैं और महत्वपूर्ण लोग हैं उनसे खुशी में घिरा हुआ था। हु आर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट, वो जो हमें रिस्पेक्ट देने के लिए, सम्मान देने के लिए आए हुए थे। बिफोर द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन से पहले। इनॉग्रेशन क्या है? ये शपथ ग्रहण समारोह है। जो पहले राष्ट्रपति बने हैं साउथ अफ्रीका के, नेल्सन मंडेला, उनका जो शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है उससे पहले, यानी इनॉग्रेशन क्या है? शपथ ग्रहण समारोह। तो उससे पहले लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं और सम्मान प्रकट कर रहे हैं। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सोल। जो इनॉग्रेशन है वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, इसमें क्या है? बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो रही है। इंटरनेशनल लीडर्स किन की? जो अंतर्राष्ट्रीय नेता है उनकी। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका की धरती पर। द ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria। जो सिरोमनी है, ये जो सिरोमनी है वो कहाँ पर हो रही है? ये प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग के अंदर जो एम्पी थिएटर है, बहुत ही सुंदर, जो सैंडस्टोन का बना एम्पी थिएटर है। एम्पी थिएटर क्या होता है? ये खुला मैदान, जैसे एक स्टेडियम होता है वैसा होता है। तो ये जो सिरोमनी है, ये जो शपथ ग्रहण समारोह है, ये कहाँ पर होने जा रहा है? ये प्रिटोरिया के अंदर यूनियन बिल्डिंग में एम्पी थिएटर में होने जा रहा है। 4 decades this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। 4 decades यानी दशकों से, decades यानी दशकों से, this had been the seat of white supremacy, दशकों से यह है जो सीट है वो वाइट सुपरमेसी रही है, यानी गोरल लोगों का यहाँ दबदबा रहा है। एंड अब नाउ इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग, परंतु अब यहाँ पर रेनबो गैदरिंग है, यानी रेनबो का मतलब होता है इंद्रधनुष, गैदरिंग यानी भीड़, यानी इंद्रधनुष में जैसे अलग अलग रंग होते हैं वैसे ही यहाँ पर अनेक प्रकार के रंगों के लोग हैं, इसलिए इनको रेनबो गैदरिंग बोला। अब यहाँ पर क्या है? रेनबो गैदरिंग यानी तरह तरह के लोग हैं, डिफरेंट कलर्स हैं, यानी अलग अलग कलर के लोग, एंड डिफरेंट नेशंस, और अलग अलग देशों के लोग। इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक, यानी जो साउथ अफ्रीका की पहली जो डेमोक्रेटिक, पहली जो लोकतांत्रिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट है, जो कि बिना जातिगत भेदभाव की जो सरकार है, उसको स्थापित करने के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Jinani। ये on that lovely autumn day, ये जो पतझड़ का बहुत ही अच्छा दिन है। I was accompanied by my daughter Jinani, मैं अपनी बेटी जिनानी के साथ था। On the podium यानी स्टेज के ऊपर, मिस्टर डी क्लर्क was first shown in as second डिप्टी प्रेसिडेंट। मिस्टर डी क्लर्क है,
उनको पहले शपथ दिला गई, किसके रूप में? सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में। यानी दूसरे जो उपराष्ट्रपति बने वो कौन थे? डी क्लर्क। तो दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में मिस्टर डी क्लर्क को शपथ दिलाई गई। पहली शपथ है वो किसकी हुई? मिस्टर डी क्लर्क की। किसके रूप में? सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में। देन थाबो एम्बेकी was sworn in as फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। उसके बाद देन यानी तब थाबो एम्बेकी सॉर्न इज यानी उनको शपथ दिलाई गई फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। तो फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ किसको दिलाई गई? थाबो एम्बेकी की। When it was my turn, और जब मेरी बारी आई, I pleased to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of Republic and its people। और जब मेरी बारी आई तो मैंने शपथ ली, I pleased मैंने शपथ ली, to obey and uphold the Constitution यानी संविधान। Constitution का मतलब है संविधान, कि संविधान को अक्षुण्ण रखने की मैंने शपथ ली, एंड डिवोट और समर्पित करने की, माई सेल्फ अपने आप को, टू वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल यानी इस रिपब्लिक गणतंत्र को और इस गणतंत्र के लोगों को वेल बीइंग अच्छी तरह रखने की मैंने क्या ली? शपथ ली, या डिवोट अपने आप को समर्पित करने के लिए कहा। टू द assembled guest and the watching world I said। टू द assembled जो यहाँ पर इकट्ठे हुए थे गेस्ट मेहमान, और जो विश्व के जो लोग देख रहे थे उनसे मैंने कहा, आई सेड यानी मैंने कहा। टुडे all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty। टुडे यानी आज, ऑल ऑफ अस हम यहाँ पर, बाय आवर प्रेजेंस हियर हमारी यहाँ पर जो उपस्थिति है, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बोर्न लिबर्टी जो नई स्वतंत्रता ने जो जन्म लिया है उसकी ग्लोरी और होप यानी उम्मीद और आशा प्रकट कर रहे हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमनिटी विल बी प्राउड। तो आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ, यहाँ पर जो अनुभव रहा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर का। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर का मतलब है कि मानवीय जो आपदा, यहाँ पर जो मानवीय आपदा का अनुभव रहा लास्ट टू लॉन्ग यानी बहुत समय से यहाँ पर जो मानवीय आपदा का जो अनुभव रहा, मस्ट बी बोर्न इससे एक सोसाइटी ने जन्म लिया, समाज ने, विच ऑफ ऑल ह्यूमनिटी विल बी प्राउड जिस पर कि पूरी मानवता है वो गर्व महसूस करेगी। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, हम जो कि आउटलॉ समझे जाते थे, नॉट सो लॉन्ग अगो इसका मतलब है यानी ज़्यादा समय की बात नहीं हुई है, तब हमारे को क्या समझा जाता था? आउटलॉज समझा जाता था, यानी हमारे को दुनिया से हटा हुआ समझा जाता था। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओवन सोल। वही देशों के लोग हमें प्रिविलेज दे रहे हैं, हमें अवसर दे रहे हैं, किसका? होस्ट करने का, मेज़बानी करने का। नेशंस ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया के देश, ऑन आवर सोल हमारी धरती पर हमें मेज़बानी करने का अवसर दे रहे हैं। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस और फॉर ह्यूमन डिग्निटी। वी थैंक ऑल ऑफ आवर, हम सभी, वी थैंक हम धन्यवाद देते हैं जो सभी हमारे अंतर्राष्ट्रीय मेहमान यहाँ पर आए हैं, केम टू टेक पोजीशन
हमारा साथ देने के लिए, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों का साथ देने के लिए, ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री, जिस पर कि एक कॉमन विक्ट्री है, यानी जो जीत हुई है, किस पर जीत हुई है, जस्टिस न्याय के लिए, पीस शांति के लिए, और ह्यूमन डिग्निटी मानवता के लिए। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमानसेप्शन, हमने अपनी राजनीतिक जो जीत अचीव करी है, प्राप्त कर ली है। वी प्लीज आवर सेल्वेज टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। वी प्लीज आवर सेल्वेज, हमने अपने आप से शपथ ली थी। क्या शपथ ली थी? लिबरेट ऑफ ऑल आवर पीपल, हमारे लोगों को स्वतंत्र करने की। किससे स्वतंत्र करने की? जो बॉन्डेज थे, लगातार जो उन पर बंधन थे, किसके बंधन थे? गरीबी के थे, पॉवर्टी यानी गरीबी, डिप्रिवेशन यानी हानि के, सफरिंग यानी पीड़ा के, जेंडर जो लिंग के आधार पर भेदभाव होते थे, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन दूसरे प्रकार के जो भेदभाव होते थे। तो हमने हमारे देश के लोगों को स्वतंत्र कराने के लिए जो शपथ ली थी, किस प्रकार की स्वतंत्र, किस प्रकार के उन पर बंधन थे? तो उन पर बंधन थे गरीबी के, हानि के, पीड़ा के, लिंग के आधार पर और दूसरे प्रकार के आधार पर भेदभाव करने के। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर। नेवर यानी कभी नहीं, नेवर यानी कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, अगेन फिर से, शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड यानी जो सुंदर धरती है, विल अगेन एक्सपीरियंस वापिस ऐसा अनुभव, यानी ये जो सुंदर धरती है ये वापिस इस प्रकार का अनुभव कभी नहीं करेगी। किस प्रकार का अनुभव? द ऑपरेशन, दबाने का, वन बाय अनदर यानी एक दूसरे को जो दबाने का अनुभव है वो इस धरती पर फिर से कभी नहीं होगा। यानी यहाँ पर क्या होता था, गोरे लोग हैं वो जो ब्लैक लोग हैं उनको दबाते थे, अब इस प्रकार का कभी नहीं होगा। शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, ये जो सूर्य है वो कभी अस्त नहीं होगा। किसका सूर्य है? जो मानवीय उपलब्धि का जो सूर्य है, मानव ने जो उपलब्धि हासिल की है उसका सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, जो फ्रीडम स्वतंत्रता है उसका साम्राज्य है, यानी स्वतंत्रता का साम्राज्य रहेगा। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दे। ओके दोस्तों, अब इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो अगले वीडियो में पढ़ोगे। ओके, थैंक यू।